लद्दाख, क्या है इसका रहस्य? क्या सच में ये सिर्फ एक कोल्ड डेजर्ट है जहां सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो फिर ये क्या है? हिमालयन मार्मिट जो यहाँ मज़े में रह रहा है, या फिर ये याक जिसे देख के लगता है कि इस पर ठंड का कोई असर नहीं होता, या फिर ये हरी भरी सुरू वैली, क्या कोल्ड डेजर्ट में भी इतनी हरियाली होना पॉसिबल है? और ये जमी हुई नदी जो सुबह होने पर फिर पिघल के बहने लगती है, शायद इसलिए लद्दाख को द मिस्टिक लैंड ऑफ लामास भी कहते हैं। आज मैं निकल पड़ा हूँ कारगिल से एक ऐसी जगह की तरफ जिसका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा, रंगदुम। लद्दाख का ज़्यादातर हिस्सा कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन सुरू वैली इसकी एक अलग ही कहानी सुनाती है। रंगदुम से कम ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ग्लेशियर्स के पानी ने हरियाली और खेती को जिंदा रखा हुआ है, इसीलिए इस रूट पर लद्दाख का बिल्कुल एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इसी सफ़र में मेरी मुलाकात हुई हिमालय के एक बहुत क्यूट रेजिडेंट से जो है हिमालयन मार्मिट। फर्स्ट टाइम इसको देखने पे लगा इतना बड़ा चूहा। लोग मजाक में इसे हिमालय का मूषक भी कह देते हैं। सर्दियों में महीनों तक हाइबरनेट करके ये इतनी सख्त ठंड को भी हरा देता है। जब मुझे लगा ही था कि सारे सरप्राइज खत्म हो गए, फिर मिल गया लद्दाख का असली ट्रैफिक जैम। यहाँ हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता, आपको बस इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आप आने वाली हर जर्नी का हिस्सा बन पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले, हरियाली धीरे धीरे पीछे छूटती चली गई और लद्दाख का असली रूप सामने आने लगा। हर मोड़ पर, हर जगह जैसे नेचर एक अलग ही पेंटिंग बना रहा है। कारगिल से सुबह 11 बजे निकला था। बीच में रुकते रुकते पता ही नहीं चला कि सफ़र कब निकल गया और शाम होने को आ गई। रास्ते में रुकने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे और कई जगह पर नेटवर्क भी नहीं था। थोड़ा सा डर कि आज शायद रात गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। ऐसी जगह पर जहाँ टेम्परेचर -5 तक जाता है, वहाँ गाड़ी में रात गुजारना भी बहुत मुश्किल होता है। ये है प्रेयर व्हील। यहाँ के ज़्यादातर गांव में ये मिल जाता है। बौद्धिज़्म में ये मानते हैं कि इसको एक बार रोटेट करना इस पर लिखे हुए सारे मंत्रों को बोलने के बराबर होता है। शाम के करीब 5 बज गए हैं और मैं फाइनली रंगदुम पहुँच गया हूँ। मुझे यहाँ पर एक होटल भी मिल गया। इस इलाके की पॉपुलेशन करीब 60 लोग हैं। सिर्फ हवा, पहाड़ और एक अजीब सी खामोशी। 3 डिग्री सेंटीग्रेड सुनने में इतना भी कम नहीं लगता ना, लेकिन रंगदुम की तेज़ हवा इसको भी काफ़ी ठंडा कर देती है। मल्टीपल जैकेट्स पहनने के बाद भी मैं अभी ठंड से काँप रहा हूँ। ठंड से बचने के लिए मैंने यहाँ पे ली यहाँ की फेमस गुड़ गुड़ चाय। नमक और बटर वाली चाय पहली सिप में तो थोड़ी अलग लगी, लेकिन दूसरी सिप में समझ आ गया कि इस चाय ने यहाँ पे ठंड को रोक रखा है। ऐसी जगहों पर लग्जरी नहीं मिलती, बल्कि एक्सपीरियंस मिलता है। रूम सिंपल था, रजाई में हल्की सी नमी थी, लेकिन इतनी ठंड और कम धूप में ये होना नॉर्मल बात है। सुबह के 6 बजे हैं और अभी भी बहुत ठंड है यहाँ पे, इतनी कि विंडशील्ड पे डालते ही पानी तक जम जा रहा है। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकली और धीरे धीरे विंडशील्ड पर जमी बर्फ को पिघलाने लगी। बस कुछ ही देर पहले जो जम गया था, अब वही सफ़र दोबारा शुरू होने के लिए तैयार था। रंगदुम को अलविदा कहकर मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में एक बहुत ही यूनिक सा नज़ारा मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक जमा हुआ पॉन्ड जो सूरज की किरणों से टूटकर वापस पिघलने लगा था। रंगदुम से करीब 4 किलोमीटर आगे मुझे दिखाई दी रंगदुम मोनेस्ट्री। ये एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बनी है। नीचे से देखकर लगा पता नहीं मेरी कार ऊपर तक चढ़ पाएगी भी या नहीं।
लेकिन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी और कुछ ही देर में मैं मोनेस्ट्री के सामने खड़ा था। अंदर जाते हुए जो पहली चीज़ महसूस हुई वो थी खामोशी। न टूरिस्ट, न शोर, बस प्रेयर फ्लैग्स। मुलाकात हुई मोनेस्ट्री के प्रीस्ट से। बातों बातों में मेरी नज़र अंदर रखी हुई पुरानी किताबों पर पड़ी। मैंने पूछा, ये सब बुक्स किस बारे में हैं? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये बुद्ध की टीचिंग्स हैं और हर किताब में एक नई बात लिखी हुई है। और करीब वहाँ पर 120 किताबें थी। मोनेस्ट्री काफ़ी सुनसान इलाके में है, लेकिन यहाँ पे बगल में एक स्कूल भी है और यहीं मोनेस्ट्री के बच्चे भी जाते हैं। लद्दाख में हम लोगों के घरों की तरह आरओ नहीं होता। यहाँ लोग पीने का पानी नेचुरल वाटर स्प्रिंग से लेके आते हैं और उस नेचुरल वाटर स्प्रिंग को ये लोग चश्मा बोलते हैं। जिस पानी को हम शहरों में बिना सोचे समझे वेस्ट कर देते हैं, यहाँ उसकी हर बूंद की कीमत ये लोग समझते हैं। इस सब के बाद भी लद्दाख की असली खूबसूरती है यहाँ के लोग, सीधे साधे, मुस्कुराते हुए और मेहमान नवाजी से भरे हुए। मुझे यहाँ याक मिल्क टी भी पीने को मिली। टेस्ट नया था, लेकिन उस एक कप चाय में मुझे लद्दाख का अपनापन महसूस हुआ।